क्या कर लोगी तुम? जाओ, अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। तुम दोनों के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अपने मनहूस कदम इसकी दहलीज पर भी कभी मत रखना, और इस घर में वापस आने का सोचना भी मत। निकल जाओ यहां से, चली जाओ। अगर ये बात है ना मम्मी जी, तो फिर ठीक है। आज दिन खत्म होने से पहले आप सामने से मुझे और सरस्वती दीदी को खुद घर के अंदर बुलाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो भूल जाओ लक्ष्मी, तुम अपना वादा कभी पूरा नहीं कर पाओगी। अगर मैं अपना वादा निभाने में नाकामयाब रही ना मम्मी जी, तो मैं और सरस्वती दीदी फिर कभी इस घर में वापस लौट कर नहीं आए। लक्ष्मी, तुमने कह तो दिया कि जब तक मम्मी जी हमें अंदर नहीं बुलाएंगी हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन मम्मी जी वापस हमें इस घर में बुलाएं ये नामुमकिन है लक्ष्मी। वापस बुलाना तो दूर, वो पलट के हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे लक्ष्मी? अरे बहुरानियों, इतना सामान? कहीं बाहर बाहर जा रही हो क्या? जी आंटी जी, वो क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं आंटी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। दरअसल हम अपने मायके जा रहे हैं। बहुत दिनों से मायके नहीं गए हैं ना। माँ बापू जी की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा एक दो दिन उनके पास रह आते हैं बस। एक दो दिन के लिए इतना सामान? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारे बापूजी ने तो तुम लोगों को घर से... अरे गुणवंती, तू भी ये कैसी बातें लेकर बैठ गई? जब ये कह रही हैं कि मायके जा रही हैं तो जा रही होंगी। शायद इस घर से हमेशा के लिए। चलो, अच्छा हुआ एक चटपटी खबर गॉसिप करने के लिए मिल गई। चलो चलते हैं। अच्छा बेटा, जय श्री कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण।
लक्ष्मी, अब जब इन दोनों को पता चल गया है तो बहुत जल्द ये बात पूरे राजपीपला में फैल जाएगी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हम एक बार जाके मम्मी जी से माफी मांग ले क्या, ताकि जब तक सत्यकाम ना आ जाए हमें कुछ ना हो। सत्यकाम के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे लक्ष्मी। दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे पास इसका एक ऐसा इलाज है ना जो कि रामबाण है, जो कभी खाली नहीं जाएगा। काजू खलास, अरे वाह। औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो इतना खाती है। ફૂલકી બેન જલ્દી આવો ના, જલ્દી. હસમુખભાઈ કથા के लिए મોડું થાય છે, जल्दी करो. हाँ हम बस ये हल्की के लिए फ्रूट काट लूं मैं जरा। लाओ मैं भी करती हूँ. बेन, तुम अब इस आसन से उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कथा के लिए जाना है। नहीं फुल्की, मेरा मूड ठीक नहीं है। वैसे भी ऐसी हालत में मैं तो ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकती। तुम लोग जाओ। बेन, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे ये तुम्हारा दूसरा नहीं 9वां महीना चल रहा है और किसी भी वक्त तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। फुल्की, तूने फिर से मुझसे बदतमीजी की ना. अरे हल्की बहन, हसमुखभाई पानी लेकर आओ. अरे हल्की बहन, क्यों रो रही है? ऐसी हालत में रोना नहीं चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. चुप हो जाइए. लो लो लो, पानी पी लो, पानी पी लो। हल्की पानी पी लो, शांत हो जाओ हल्की, रो मत, असर पड़ेगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. अब बताओ क्यों रो रही हो, मतलब क्यों रो रही हो, बात क्या है? भाभी, ये फुल्की है ना, ये मुझे जबरदस्ती कथा में ले जाना चाह रही है. आपको तो पता है ऐसी हालत में कितनी थकान होती है. फुल्की बहन, आप हल्की बहन को तंग क्यों कर रही हैं? मैं कहाँ तंग कर रही हूँ भाभी? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप तो ऐसे कर रही हो जैसे ये आपका 9वां महीना चल रहा हो। हाँ, और वैसा भी कौन सा काम करती है कि थक जाएगी। देखा देखा भाभी, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. भाई, मैंने कुछ बोला? बेन, तमे तो ना एकदम झूठाड़ा छो. अब ये झूठ मूठ का रोना बंद करो और हमारे साथ कथा में चलो. अरे फुल्की बहन, ये कोई तरीका है बड़ी बहन के साथ बात करने का? अगर वो इस तरह से रोती रही तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? बच्चा भी रोता है ना? हसमुख भाई, चलो अब चुप हो जाओ, रो मत. मैं तो रोना तभी बंद करूंगी जब फुल्की मुझसे माफी मांगेगी. फुल्की बहन, हल्की बहन से माफी मांगो. चलो. मैं क्यों भाभी, मैंने कुछ कहा भी नहीं है. तुमने इन्हें रुलाया, अभी आप माफी मांगो. मांगो. बेन, माफ कर दो मुझे. ठीक है, बस ठीक है, लेकिन आइंदा से मुझसे किसी चीज के लिए जबरदस्ती मत करना. जीने के लिए भी नहीं। हसमुख भाई, हल्की बहन रो मत, ये खाओ. कथा के लिए बहुत देर हो रही है, मैं पवित्र को बुला के लाती हूँ. तंग मत करना. भाभी चुप. उफ. बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी हल्की बेन, अब देखो फुल्की क्या गुल खिलाती है। पवित्रा बेटा, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें सत्यनारायण की पूजा में जाना है. मैंने अपनी सहेलियों को कह दिया कि आज की पूजा तुम्हारे हाथों से ही होगी. अब ये क्या नई मुसीबत आ गई? जितने भगवान नहीं उतनी तो ये लोग पूजा करते हैं. अब क्या करूं? कैसे इनको रफा दफा करूं? क्या हुआ? क्या सोच रही? मम्मी जी, पूजा पर मैं कैसे करूंगी? अरे बहु सिद्धू छे, पंडित जी सब कुछ करेंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और वैसे तुम्हें पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है ना?
बात वो नहीं है। दरअसल मेरी तबीयत, हाँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन अभी अभी तो तुम ठीक थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? पता नहीं मम्मी जी, अचानक थोड़ा चक्कर जैसा आने लगा और सर में हल्का हल्का दर्द भी होने लग गया है। शायद थकावट की वजह से। थोड़ा आराम कर लूंगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तो डर ही गई थी। मैं एक काम करती हूँ बेटा, तुम्हारे लिए जूस बना कर लाती हूँ। जूस पियोगी तो थकावट भी उतर जाएगी और ताकत भी मिलेगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ मम्मी जी, क्या मेरा पूजा में आना जरूरी है? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल जरूरी है। मैंने अपनी सारी सहेलियां और सारे जान पहचान वालों को कह दिया है कि आज की पूजा मेरी बहू के ही हाथों होगी। मम्मी जी, सबको बताने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। पर मम्मी जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है। माता पिता की इच्छा को पूरा करना संतान का कर्तव्य होता है। मैं तैयार हो जाती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो तुम ठीक से खड़ी नहीं हो सकती और ऐसी हालत में तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? वो पूजा है ना, तो मम्मी जी चाहती है कि मैं उनके साथ चलूं। हाँ युवराज बेटे, आज सत्यनारायण की पूजा है और मैंने सबसे कह दिया है कि गरुड़िया खानदान की नई बहू ही पूजा करेगी। मामा, आपके लिए पूजा जरूरी है या अपनी बहू की तबीयत? मामा, वो ठीक से खड़ी नहीं हो सकती और आप उसे पूजा में ले जाना चाहती हो? मामा, आप जरूर पूजा करिए, पर अपने स्वार्थ के लिए किसी को तकलीफ देना, ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है? मामा, उसकी हालत तो देखो। और मामा, आप अपने सारे दोस्तों से कह देना, जब दूसरी बार पूजा होगी तब पवित्रा जरूर आएगी। पर आज वो कहीं नहीं जाएगी। आज वो सिर्फ आराम करेगी और कुछ नहीं। धारा, तुमने बहुत अच्छा किया जो उन दोनों को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। फाइनली छुटकारा मिल ही गया है? हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल से। एक बात मेरे मन में खटक रही है। हालांकि ये मुमकिन नहीं। अगर लक्ष्मी ने अपना वादा पूरा कर लिया तो?
डोंट वरी पापा, इस बार मॉम ने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। पूरी की पूरी गेम मॉम के हाथ में है। और वैसे भी मॉम उन दोनों को सामने से कभी भी इस घर में नहीं बुलाएंगे। अब देखता हूं कौन उन दोनों की मदद करता है। Namah